यिर्मयाह को परमेश्वर स्पेशल यूदा प्रदेश को भेजा। वो जेरूशलेम में था और बार बार राजा को बता रहा था, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो। परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, लेकिन वो लोग बात नहीं मान रहा था। एक राजा मानता था, 3-4 राजा नहीं मानता है, और एक राजा अच्छा राजा है कि मानता है, फिर 3-4 राजा नहीं मानता है। परमेश्वर का क्रोध जब अधिक हो गया तो यिर्मयाह को बोला, तुम विनती करने से भी और हम नहीं सुनेगा, हम नहीं संभाल सकता है इनको। बाबेलोन का देश में उनको पूरा बंधन में छोड़ देगा। अब सुंदर डैनियल का सुंदर कहानी पढ़ा, ये उधर ही हुआ था, ये उधर ही हुआ था। डैनियल जब उधर जाके यिर्मयाह का समय में वो चले गया और बाबेलोन का देश में वो मंत्री बन गया था। आप वो स्टोरी पढ़ने से अच्छा लगता है, लेकिन देश का हालत में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। बाहर में जाके उनका उन्नति और आशीष हो रहा था, लेकिन देश का अंदर में हम लोग देखता है कि कितना विनाश हो गया था। मंदिर टूट गया, पूरा लूट हो गया देश, उनका दीवार सब टूट गया। और ये यिर्मयाह उनको बार बार उनको बोल रहा था, बता रहा था, लेकिन बड़ा जिद्दी लोग था वो लोग, बात नहीं मान के विनाश की तरफ चले गया। तो ये यिर्मयाह फिर भविष्यवाणी किया। हम आपको थोड़ा थोड़ा बोल के जा रहे हैं। और वो बताया था 70 साल के लिए ये लोग को बंधन में जाना पड़ेगा। तब 70 साल के लिए कानान देश में आराम रहेगा, आराम रहेगा। माने ये पापी लोग को हटा के परमेश्वर बोलता है देश में आराम होता है। जब हमारा पाप कम जाता है तो हमारा देश में क्या होता है, हमारा देश का उन्नति बढ़ता है। जब पाप बढ़ता है तो उन्नति कम जाता है, आशीष कम जाता है, देश पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जानता, जब आदम और हव्वा पाप किया तो परमेश्वर सांप शैतान को अभिशाप दिया, हव्वा को अभिशाप दिया, और आदम को के लिए भूमि को अभिशाप दिया। भूमि अभिशाप भूमि हो गया। बोलता ये और फसल नहीं देगा, सख्त हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, उसको आपको तोड़ने में मेहनत करना है, आपका पसीना गिरा के आप अपना पेट पालना पड़ेगा। माने भूमि को माने अभिशाप हो गया। इसी तरह इधर भी इजराइल का देश में यूदा प्रदेश का उसी प्रकार का हालत हुआ। जब पाप बढ़ते गया उनका भूमि पर भी पूरा अभिशाप आया। और इसीलिए यिर्मयाह रो रो से उनको बता रहा था, रो रो के उनको बता रहा था, लेकिन वो लोग सुनने वाला व्यक्ति नहीं था, बड़ा जिद्दी लोग था। और इसलिए परमेश्वर बोला ये लोग जिद्दिया है और उनको बंधन में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये हम आपको बताने चाहता है, ये एक व्यक्ति ने जो परमेश्वर बुलाया, याजक का वंश से आया है, और अनातोत बोल के एक जगह है, जो याजक वंश से यिर्मयाह को चुन के परमेश्वर अपना जवानी में बुलाया, और बहुत जवान था और परमेश्वर बुलाया। अब यिर्मयाह का 1 में पढ़ सकता है परमेश्वर उसको कैसा बुलाता है। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अगर समय होगा ये यिर्मयाह वंश से हम आपको कुछ बताएगा कि हमारा साथ में भी प्रभु ये वचन द्वारा क्या बात किया है। तो जब परमेश्वर उसका जवानी में बुलाया था, वो एक टूटा दिल वाला भविष्य वक्ता था, इसलिए उसका किताब भी टूटा किताब है। यिर्मयाह का किताब एक टूटा किताब है, जो एक टूटा दिल वाला व्यक्ति तो बोला है। उसको परमेश्वर ऐसे बात दिया था बोलने के लिए, वो डर जा रहा था, हम कैसा बोलेगा, राजा को कैसा डांटेगा, ये याजक लोग को कैसा डांटेगा। झूठा भविष्य वक्ता लोग भी उसका विरोध में उठा और उसका विरोध में बोलने लगा। उनको जेल में जाके गिरना पड़ा, और ये जेल मामूली झारपाड़ा जेल का जैसा नहीं, हमारा बाइबल में लिखा है डंजन में। आप जानता है एक बड़ा अंधकार का जागा, एक कुआं का अंदर में डालने का जैसा, ऐसे जागा में लेके जिधर ना ठीक खाना है, ना पीना है, ना आराम का जागा कुछ है, भीगा भीगा रहेगा, अंधेरा रहेगा, उसको डंजन बोलता है। माने एक गुम्फा का जैसा, ऐसे जगह में लेके जिधर से वो बाहर अपना नहीं आ सकता, उसको कोई निकालना पड़ेगा। ऐसे जगह में यिर्मयाह को लेके डाल दिया वो लोग, और वो मर जाता था जब तक अगर कोई दूसरा आके उसको मदद नहीं किया। कोई लोग आके उसको मदद किया और यिर्मयाह को उधर से हटाया, फिर निकाला,
या वो उधर मर जाता था। ऐसे परिस्थिति में ये भविष्य वक्ता, उसका दिल टूट गया ऐसा लोग को बोल बोल के। जिद्दिया लोग, आप कभी जिद्दी लोग से कभी बात किया? आप जब उम्र हो जाता है, ज्यादा उम्र हो जाता है, आप जब डैडी या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कुछ बनता है और जवान लोग से आप बात करते, वो लोग बात मानता नहीं, आपको कैसा लगता है? कैसा गुस्सा भी लगता है, और कुछ जब नहीं कर सकता और भी खराब है। यिर्मयाह का वही हालत था, वो कुछ करने नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है जाके बोलो, जाके बोलो, ये लोगों को जाके बोलो, अगर तुम नहीं बोलेगा उनका सामने में हम आपको शर्मिंदा कर देगा। और उधर राजा बड़ा गुस्सा हो जाता है, उसका सेक्रेटरी को बुला के एक किताब लिखा है, जो परमेश्वर जो दंड भेजने के लिए जा रहा है, बेचार भेजने के लिए जा रहा है, एक लंबा किताब लिख के उसका सेक्रेटरी द्वारा, बारूच बोल के एक व्यक्ति है, उसका हाथ में लिखा के याजक लोग के पास भेजा। बोला जाके मंदिर में दिखाओ, उनको पढ़ने दो कि क्या होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ये देश को बाबिलोन का राजा का हाथ में देने के लिए जा रहा है, और उधर आप लोग और आजादी में नहीं रहेगा। आपका युवक लोग, युवती लोग रास्ता में और नाच के गाना गाना और वो सब बंद हो जाएगा। शादी घर में नाचना और खुशी मनाना बंद हो जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी लोग जाके बगान में बैठना, गेट के पास बैठ के एक दूसरे के साथ बात करना, शाम माने बूढ़ा बूढ़ी हो जाने से ऐसा करता है, वो सब बंद हो जाएगा। बोलता तुम्हारा रास्ता में, तुम्हारे गली में गाना का आवाज बंद हो जाएगा, रोने का आवाज आएगा, अनेक अनाथ हो जाएगा, अनेक विधवा लोग हो जाएगा, बुढ़ा बुढ़ी लोग को भी वो लोग नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, जवान लोग को मार डालेगा। तो यिर्मयाह अब ये ऐसा खबर भेज रहा था, तो राजा बड़ा गुस्सा हो गया। बोले ये क्या खबर भेज रहा है, ऐसा क्यों लोग को क्यों डराता है? क्योंकि दूसरा भविष्य वक्ता लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, परमेश्वर उनका लोगों के साथ है। ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप बोलेगा कि आप भी प्रभु का दास है, और हम बोलेगा हम भी प्रभु का दास है, और आप प्रभु से सुन के आप सच बोल रहे हैं और हम कुछ झूठा बोलता है। सब चीज ठीक है, सब चीज ठीक है, ऐसा हम बोलता रहेगा और आप बोले नहीं ठीक नहीं, परमेश्वर बोलता ठीक नहीं। तो ऐसा जुक्ति जब होता है तो ठीक है करके ज्यादा आदमी विश्वास करेगा, ठीक नहीं है, हम पाप में गिरा है, विनाश होने के लिए जा रहा है, बहुत कम लोग वो बात सुनेगा। हाँ सब ठीक है, मजा करो करके बोलने से अनेक जन को पसंद है। जैसे एक एक धर्म में है, शराब पियो, जो मस्त करना है करो, जो सब कुछ करना, फिल्म देखो, नाचो गाना सब गाओ और स्वर्गराज भी जाओ। ऐसे धर्म कौन नहीं चाहता है? जितना पाप कर सकता करो, परमेश्वर दयालु है, वो दंड नहीं देगा। आप मजा करो इधर से, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, और जब खत्म हो जाएगा इधर से हम लोग चले जाएगा, और स्वर्ग नरक नहीं है, इधर सब कुछ है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति है। हमको कितना जन आगे बोला ओ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, देखा कोई देखा है क्या? नहीं, सब इधर ही है, इसलिए खा पी के मौज करो। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, आज मजा मारो करके बोल रहा है। तो ये बड़ा भयंकर है जब ऐसे ही बात एक भविष्य वक्ता का मुंह से आप सुनेगा। और इधर परमेश्वर बार बार यिर्मयाह को ठेलता है, तुम जाके बोलो, तुम जाके बताओ, तुम जाके बताओ, तुम जाके बताओ। वो बेचारा बहुत हैरान हो गया। इधर राजा विरोध करता है, इजराइल का संतान लोग उसको विरोध कर रहे हैं, याजक लोग उसका विरोध कर रहे हैं, भविष्य वक्ता लोग उसका विरोध कर रहा है। वो अकेला हो गया, अकेला हो गया। उसको शर्मिंदा करता था, उसको मार रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन ये सब सह के यिर्मयाह सोचा कि छोड़ देगा हम, और नहीं बोलेगा, हम छोड़ देगा, रेजिग्नेशन देने का जैसा हम छोड़ देगा। जब वो छोड़ने के लिए चाहता है तो परमेश्वर ऊपर से चाप मार रहा है, तुमको बोलना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा। इतना मुसीबत में, इतना मुश्किल में उनको ये लोगों का साथ चलना पड़ा और उनको रहना पड़ा, और उधर में जेल में डाला, भूखा में रखा, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, गाली दिया, अपमान किया। ये सब बात में यिर्मयाह यहूदा प्रदेश का आखिरी दिन तक उनका साथ में बोलते गया, वो कभी पीछे नहीं हटा। और इसीलिए इंग्लिश भाषा में बोलता है द वीपिंग प्रॉफिट,
रोने वाला भविष्यत भक्ता, उसका बात था कि रो रो के वो भविष्यवाणी कर रहा था, रो रो के। एक भविष्य भक्त इधर आया था हम लोग का कटक में, उसका नाम क्या, भाई टेरल बोल के एक भविष्य भक्त फॉरेन से आया था, और इधर कटक का हमारा बैप्टिस्ट चर्च का मैदान का पास में आके मीटिंग किया था। वो कुछ भविष्यवाणी कर रहा था, वो महाभारतीय होने का आगे, और वो जो जो भविष्यवाणी किया एकदम ठीक वैसे ही हुआ। बोला 350 किलोमीटर में हवा इधर चलेगा ये रास्ता में। वो कटक का रास्ता का बारे बोलता इधर आदमी लोग चलेगा नहीं, और ये रास्ते के ऊपर लोग नहीं रहेगा, लोग भूखा से मरेगा, ऐसा तूफान आ रहा है, ये महामारी आ रहा है। वो जैसा बोल के चले गया वैसे ही हुआ था। तो एलाइजा उस तरह, और वो उसको हम देखा, टेरिल भाई जो वो बूढ़ा आदमी था, हमारा जैसा उम्र का व्यक्ति शायद होगा, वो रो रो के खाली बोल रहा था। उसका खाली भविष्यवाणी था, खाली भविष्य, तो उसका मिनिस्ट्री और कुछ नहीं था, ज्यादा वचन नहीं बोलता था, लेकिन माइक पकड़ के रो रो खाली भविष्यवाणी कर रहा था। कटक देश पर, शहर पर, कटक शहर पर वो रो के बता रहा था। और वो चले जाने के बाद में ये महाबात्या हुआ था, वो बड़ा जोर से तूफान आया। हम ऐसे हवा कभी हमारा जीवन में नहीं देखा, लेकिन हम लोग देखा कैसा क्या हुआ, क्योंकि हम लोग का जटनी में भी हुआ था। अनेक पेड़, जो पुराना पेड़ जो बचपन से हम लोग देखते कि आता रेलवे कॉलोनी में, और एक नहीं ठहरा, सब गिर गया, सब टूट गया। और जो हुआ बोलता 10,000 आदमी से ज्यादा मर गया था। तो उसी तरह अभी यूदा प्रदेश में उसी प्रकार का हालत है, और परमेश्वर बार बार जेरेमिया को ठेलता है जाके बोलने के लिए, और वो जाके बोलता है तो वो लोग उसका मजाक से उसका बात को उड़ा देता था, बात माना नहीं। और आखिरी में हम लोग देखता है कैसा उसी तरह हुआ था। बेबीलोन का राजा आया, सबको बांध के उनको ले लिया, और 70 साल तक बंधन में था। उसके बाद में साइरस राजा ने आया, ये सब जेरेमिया ने भविष्यवाणी किया था, 70 साल के लिए रहेगा। डैनियल भविष्य वक्ता, डैनियल जो था वो ये बात याद किया, ये जेरेमिया का बात को याद किया। मतलब परमेश्वर ने बताया था कि 70 साल का बाद में हम लोग अपना देश वापस जाएगा। जब 70 साल हुआ, डैनियल उस समय बेबीलोन में एक बड़ा मंत्री होके था, क्योंकि वो भी बड़ा काम प्रभु उनका द्वारा किया। तो वो मंत्री रहने के समय में बाइबल वो लेके गए, वो बड़ा जवान था। हम डैनियल के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहते, नहीं तो डैनियल पुस्तक में चल जाएगा। लेकिन उसका जवानी में जब उसको बांध के बेबीलोन राजा लेके चले गया, उसका बाइबल वो लेके गया था। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ रहा था, और जेरेमिया का किताब में वो पढ़ा 70 साल बंधन रहेगा, और उसका बाद में साइरस बोल के एक राजा आएगा जो उनको फिर से वापस भेजेगा। उसी तरह हुआ था। तो आइए हम वापस आने चाहता है फिर से जेरेमिया किताब का बारे में। जेहोकिम राजा जो था, जेरेमिया का जो लिखा हुआ किताब को लेके बारूच उसका सेक्रेटरी का हाथ से जो लिखा था वो बोल रहा था, बारूच लिख रहा था। वो लेके जब याजक लोग को दिया, वो लोग बोले बड़ा भयंकर बात है, बड़ा भयंकर क्रोध परमेश्वर का हम लोग के ऊपर में आ रहा है। लेके राजा को दिखाया, और लिखा जब राजा उसको पढ़ा, उसका छुरी लेके उसको काट के, जो आग जल रहा था उनको गर्म करने सेकने के लिए, वो आग में लेके वो किताब को फेंक दिया। इतना भयंकर। जेहोकिम राजा जो था उस समय में, वही राजा ये काम किया, और वही राजा का समय में बंधन में गया था। और जेरेमिया बारूच को बुला के और एक बार किताब लिखा, क्योंकि ये किताब अभी हम लोग का पास आया है। बोलता और भी सजा के जेरेमिया दूसरा किताब फिर लिख सका, जो किताब अभी हम लोग का पास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो ये सब हुआ था। हम आपको बताना चाहता है, जेरेमिया का किताब का 4 भाग आप कर सकते हैं। 4 भाग। पहला एक अध्याय, उसका जवानी में परमेश्वर उसको आह्वान किया मिनिस्ट्री के लिए, आप पढ़ सकते। बड़ा सुंदर किताब है, बड़ा सुंदर चैप्टर है वो। और उधर कैसा परमेश्वर उसको बुलाया, बोला माँ का पेट से हम आपको चुना है, और वही वचन से परमेश्वर हमको भी बुलाया था। 95 में जब हम पास्टर हुआ था, कुछ महीना आगे परमेश्वर जेरेमिया 1 से हमसे बात किया था, और बहुत साफ से परमेश्वर हमसे बात किया।
5 पद में लिखा है, 1:5 आप माँ का पेट में जन्म लेने का आगे हम आपको जानता था और आपको हम अभिषेक किया है और आपको एक भविष्य वक्ता बनाया देशों के लिए। ये परमेश्वर उसको बताता है। तो जेरेमिया बोलता है, जैसा हम भी बोल रहा था, हाँ प्रभु हम तो बात नहीं कर, हम एक युवक है, हमको बात करने नहीं आता है। अनेक जन को बात करने आता है, हमको बात करने उस समय नहीं आता था। अभी भी अगर बात करता तो कुछ दूसरा प्रकार का होता है। हालेलुया। ये हिंदी अभी आप जो सुन सकते हैं। तो हम भी बताए, प्रभु हम तो बात नहीं कर सकता है। हमारा स्कूल में हमारा टीचर कभी हमको कोई ड्रामा में नहीं रखा, क्योंकि हम कभी बात ही करेगा नहीं, बड़ा चुपचाप। और लड़का लड़की लोग का मिलके हम लोग पढ़ता था स्कूल में, तो हमको बीच में बैठाता था, क्योंकि हम बहुत सरल था ना। लड़की लोग एक तरफ, लड़का लोग एक तरफ, हम बीच में है। जैसा हम डिवाइड करता है, भाग भाग करता है, हमको इतना मन सीधा साधा लड़का है तो हमको बीच में बैठाया, क्योंकि हम बात करता नहीं, किसी के साथ लगता नहीं, बहुत चुपचाप है। अभी चुपचाप और नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको बुलाया है। तो इधर हम भी बोल रहा था, प्रभु हम बहुत चुपचाप है, हम बात नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु बोलता है, मत बोलो आप युवक है, क्योंकि हम जिसका पास में आपको भेजेगा आपको जाना पड़ेगा। और जो जो आदेश हम दे रहे हैं आपको बोलने के लिए, आपको बोलना पड़ेगा। उनका मुंह को देख के डरना नहीं। ये चीज हम भी बहुत बार करता था। ज्यादा मिनिस्टर टाइप का, माने दादा टाइप का कोई प्रकार का लोग को देखने से हमारा मुंह से जल्दी बात नहीं निकलता था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद अभिषेक के लिए। अभिषेक हिम्मत देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक बोलता है तो हमको रोकने के लिए कोई रोकना पड़ता है अभी बात में, क्योंकि बात बंद होता ही नहीं। बोलता रहेगा तो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा तो बोलता रहेगा। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर आह्वान किया और तब 95 में हम हाँ करके बोला, प्रभु हम अभी पास्टर बनेगा। जब हाँ बोला, तुरंत प्रभु दरवाजा खोल दिया। और उस समय से प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि जितना बार हम खड़ा हुआ, अभी 27 साल हो गया, और जितना बार हम खड़ा हुआ, प्रभु हमको लज्जित होने के लिए नहीं दिया। प्रभु उड़ीसा में अनेक जगह हमको घुमाया है, हमको इस्तेमाल किया है। अनेक बड़ा बड़ा मंडली में, कभी कभी कोई बड़ा बड़ा मंडली में जाने से थोड़ा, ये लोग सब बड़ा बड़ा लोग हैं, क्या वचन देगा। लेकिन प्रभु हमको ऐसा हिम्मत दिया, जितना बड़ा मंडली होने दो, जितना बड़े बड़े लोग होने दो, प्रभु उसका वचन हमारा मुंह में रखा। वो बोला, तुम्हारा मुंह में हम अपना वचन रखता है जो आग का जैसा जलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु अब तक हमको फेल किया नहीं, और बहुत कुछ बोल सकता है और नहीं बताएगा। और इधर बोलता है, उनका चेहरा देख के डरना नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा साथ है उद्धार करने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देता है कि उसी तरह प्रभु उनका वचन हमारा मुंह में रखा। कुछ साल आगे हमारा थोड़ा भूला मन हो गया। माँ का नाम भी भूल जाता है, अपना नाम भी भूल जाता है, ऐसा भूला हो गया। हम प्रार्थना किया था, हम बोला, प्रभु हम सब कुछ भूलने से चलेगा, तुम्हारा वचन हम जैसा कभी नहीं भूलेगा। प्रभु का धन्यवाद। हमको प्रभु का वचन याद करने के लिए ठीक समय में, जब वचन देने के समय प्रभु वचन का याद दिलाता है हमको, और ठीक समय में हम वचन बोल सकते हैं। अनेक पॉइंट मिस हो जाता है, क्योंकि हम सोचते वो हमारा पॉइंट है, लेकिन वो हमारा पॉइंट प्रभु नहीं चाहता, उनका पॉइंट देता है। प्रभु उनका पॉइंट देता, पवित्र आत्मा का पॉइंट देता है जो हमको बोलना है। उनका बात जो हमारा मुंह में डाला, उसको बोलने के लिए वो बोलता है। कभी कभी हम लोग सुंदर से सजा देता, नहीं ऐसा बोले वैसा बोले, हम ऐसा बोले तो वो टेढ़ा हो जाएगा, हम ऐसा बोले तो वही बंका हो जाएगा। हम लोग का बात ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर सब कैंसिल कर देता है और उनका बात हम लोग का मुंह में रखता है। तो हम लोग जब बोलता है, लोग का जीवन में काम देता है। तो इधर यिर्मयाह का आह्वान हमारा बाइबल में इधर मार्क किया है, हम इधर डेट भी दे दिया, 1/6/95 करके हम डेट इधर दिया है, जब परमेश्वर हमको पास्टर बनाया और बेथल चैपल में खड़ा किया। उसके बाद परमेश्वर बोलता है, देखो हमारा वचन हम तुम्हारे मुंह में रखा है, और आज से आप देखो अनेक देशों ऊपर में, अनेक राज पर आप मने तोड़ के नीचे गिराना, विनाश करना
और फिर बनाना भी, निर्माण करने के लिए हम आपका साथ में हैं। प्रभु को धन्यवाद। ये छोटा मंडली जब प्रभु हमारा हाथ में दिया था, कितना साल आगे हमारा पास्टर 91 में चले गया, और उस समय से एक एल्डर और हम, अंकल साइलस और हम दोनों ये मंडली को चला के आ रहे हैं। और आप लोग अनेक जन जानता है ये बात, लेकिन वो मंडली को जब लिया था हाथ में 50 और 60 लोगों से ज्यादा नहीं था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ये हाथों को आशीष दिया है। और हमारा पार्टनर जो अंकल साइलस था, वो 2 दिन जाने का आगे, ये जगत छोड़ के जाने का आगे, वो हमसे बात किया था और बोला, जॉर्ज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम आराम से घर वापस जा सकते हैं क्योंकि प्रभु मंडली अच्छा हाथ में दिया है। वो बात हमको बताया, और 96 में हम पास्टर हुआ, 96 में वो प्रभु का पास चले गया। सितंबर महीने का 23 तारीख हमको याद पूरा है। और वो बहुत, और एक कहानी है, हम उसके बारे में नहीं जाना चाहता है। लेकिन प्रभु इसी तरह हमको आह्वान किया और बुलाया मिनिस्ट्री के लिए, जैसा जेरेमिया का है उसी तरह प्रभु हमको आह्वान किया। और ये आह्वान के लिए, ये प्रभु का प्रतिज्ञा के लिए, ये परमेश्वर का अभिषेक जो हमारा जीवन था, हमारा माँ का पेट से जो हमको चुना, हमको अभिषेक किया, हमको भविष्य वक्ता बनाया, ये मंडली में खड़ा होके प्रभु का वचन को देने के लिए प्रभु आप तक हमको संभाल के रखा। अनेक तूफान आया और अनेक तूफान पार हो गया, प्रभु हमको अब तक रखा है, ये आह्वान के लिए और कुछ नहीं। अनेक जन चाहता है कि पास्टर बन जाएगा, अच्छा है, मिशनरी बन जाएगा, इवेंजलिस्ट बन जाएगा। अगर आपका जीवन में आह्वान नहीं है, मत बनो। ये आराम का, ये आसान काम नहीं है। प्रभु बोला, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा की द्वारा, ये वचन भी, ये मिनिस्ट्री भी, ये आपका ज्ञान से, आपका ताकत, आपका बल से, आपका पैसा से नहीं होगा। परमेश्वर का अभिषेक आत्मा द्वारा होगा। जब तक आत्मा का अभिषेक आप नहीं पाया, दया करके मिनिस्ट्री में मत उठिए, फेल हो जाएगा। प्रभु का दया से ये मिनिस्ट्री में हम अब तक खड़ा है क्योंकि परमेश्वर का आह्वान है और उसका अभिषेक हम पर है करके इतना दूर हम आया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पूरा महिमा उन्हीं का होना है। और 2 अध्याय से 45 अध्याय तक परमेश्वर यिर्मयाह द्वारा यूदा प्रदेश से बोलते गया। आप कितना जन जानता है, इजराइल जो उत्तर का भाग है और दक्षिण भाग यूदा प्रदेश होता है, 2 भाग हो गया। सोलोमन राजा जाने का बाद में 2 भाग हो गया, और जब 2 भाग हो गया तो उत्तर और ज्यादा पाप में गिर गया था। इजराइल जो बोलता है ज्यादा पाप में गिर गया था, और यूदा प्रदेश में कुछ अच्छा राजा लोग उठा करके उसका बंधन में इतना जल्दी नहीं गया। इजराइल जो प्रदेश है, आसीरिया बोल के एक देश में पहला से बंधन में चले गया, और परमेश्वर उसको दिखा के, देखो तुम्हारा बहन इजराइल ऐसा किया, तुम सुधर जाओ या तुम भी बंधन में जाओगे। और जब परमेश्वर सहने नहीं सका तो बेबीलोन का राज में इनको बंधन में भेज दिया। तो जैसा ने यिर्मयाह उनसे बोलते जा रहा था, 2 अध्याय से 45 अध्याय तक परमेश्वर यूदा प्रदेश से बोलते गया। इसलिए 135 साल के बाद, इजराइल बंधन में जाने का बाद, तब यूदा प्रदेश बंधन में गया। 135 साल बच गया क्योंकि यूदा प्रदेश में 8 अच्छा राजा लोग उठा था, बाकी सब बेकार था, बाकी सब परमेश्वर का बात नहीं मानता था। मानसे बोल के जो राजा आया था, जिसको हम बता रहा था दूसरा किताब में, जिसाया किताब में, मानसे के राज में जिसाया भविष्य भक्ता को आरी का साथ में 2 टुकड़ा कर किया था। इतना भयंकर राजा था, इतना दुष्ट राजा था। उस समय में हम लोग देखता यूदा प्रदेश पूरा नीचे गिर गया था। और जो मंदिर में परमेश्वर बोलता है, हम सदा परमेश्वर, हमारा बिना और कोई है ही नहीं, और कोई दूसरा देवता को रखना नहीं, कोई मूर्ति बनाना नहीं, जो अभिशाप आएगा वो बात को नहीं मान के वो लोग बाल देवता और दूसरा देवता का मूर्ति लाके मंदिर में भी रखता था, और परमेश्वर का क्रोध को और बढ़ाते गया। तो 2 अध्याय से 45 तक
आप देखता है कि यिर्मयाह यहूदा प्रदेश को बार बार बताते गया, लेकिन वो लोग सुधरा नहीं, बड़ा जिद्दिया लोग। और परमेश्वर उसको बता रहा था, देखो एक जिद्दिया लोग का पास में हम आपको भेज रहा है। तो हम यिर्मयाह की किताब पढ़ने के समय में हम बोल रहा था, प्रभु यिर्मयाह का आह्वान जब हमको दिया तो हमारा बेथल चैपल भी क्या जिद्दिया लोग है क्या? कल ये बात हम सोच रहा था, हमको मालूम नहीं, आप लोग विचार कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सुधरेगा नहीं, बेथल चैपल से हम बात कर रहे हैं, अगर आप सुधरेगा नहीं और स्वर्गराज नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। हम अभी तक इधर हैं, हम बोलते जा रहे हैं, हम यही बात बोलते जा रहा है, शुरू से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, ठीक टाइम में गिरजा आओ करके हमारा शुरू से अब तक बोल रहे हैं, बोल बोल के थक भी गया है। यिर्मयाह ऐसे ही किया, तो बोला बड़ा जिद्दिया लोग है। और हम देखता कि हम लोग का भी कुछ लोग बड़ा जिद्दिया है, बात मानेगा नहीं। आप बात नहीं मानने से आप बंधन में जाएगा, नुकसान आपका होगा, जैसा यहूदा प्रदेश का हुआ है। और यिर्मयाह का 40 साल मिनिस्ट्री किया, हम यिर्मयाह से ज्यादा किया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें हम नहीं जा रहा, आगे बढ़ रहा है। 46 से 51 तक हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को अन्य जाति लोग से भी बात करने के लिए भेजा। अन्य जाति लोग, अन्य देश जो है, अनेक देश जो है, कम से कम 8 ना 12 देश के साथ में परमेश्वर उनका विरोध में भी भविष्यवाणी कर रहा था। मिस्र देश है, फिलिस्तिया है, मोआब है, आमन है, ईदम है, सीरिया है, ईलाम है, अरेबिया है, बेबीलोन है। ये सब राजा लोग का पास में भी, ये सब देश का विरोध में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जाके भविष्यवाणी बता रहा था, क्योंकि परमेश्वर उनको भी वार्निंग दे रहा था। बोला संभाल के रहना, क्योंकि तुम मत सोचो कि तुम बहुत आराम से है, तुम्हारा धन है, तुम माने बच जाएगा। अगर तुम सुधरेगा नहीं, हमारा लोग को ऊपर में हम थोड़ा गुस्सा हुआ, तुम इतना गुस्सा से उनको क्यों मारा? परमेश्वर ऐसा बात करता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। यिर्मयाह की किताब आप पढ़िए, लिखा है हम हमारा लोग के ऊपर में हम गुस्सा हुआ और आपका हाथ में दिया शासन करने के लिए, लेकिन तुम इतना कड़क शासन क्यों किया? इतना जोर से उनको क्यों खटाया? उनको क्यों जोर से इतना ये किया? परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर। गुस्सा है, गुस्सा का अंदर में प्रेम भी है। और उनको फिर दंड दिया बेबीलोन देश। इसीलिए 70 साल का बाद में हम लोग पढ़ता है कि बेबीलोन देश भी विनाश हो गया। और अगर आप प्रकाशित का वचन में देखेंगे तो बेबीलोन का बारे में लिखा है फिर लास्ट में, बेबीलोन, हाय बेबीलोन, बेबीलोन विनाश हो गया। तो परमेश्वर बेबीलोन को छोड़ा नहीं, लास्ट तक पूरा उसको दंड देते जाएगा, क्योंकि उनका लोग को ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो बोलता है दंड दिया। थोड़ा मारना था, ज्यादा मार दिया करके। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का लिखा है। और 52 में 52 चैप्टर में कैसा जेरूसलम बेबीलोन का राज का हाथ में गिरिया करके 52 चैप्टर में यिर्मयाह लास्ट लिख दिया। बोला अभी इसी तरह अभी विनाश हो रहा है, शत्रु आ गया है, दीवार तोड़ रहा है, आके अंदर आ गया है, लोग को बांध के ले जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये 52 चैप्टर में यिर्मयाह लास्ट चैप्टर है, जेरूसलम का गिरने का बारे में लिखा है। जेरूसलम का चारों तरफ दीवार सब टूट गया, मंदिर पूरा लूट हो गया। हम लोग जानता बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जो आया था, वो आके मंदिर का सोना चांदी सब ले लिया। और अगर डैनियल का पुस्तक आप पढ़ेंगे, उधर आप पढ़ने के लिए मिलेगा कैसा शराब पीता था। ये सब प्याला में, कटोरा में जो पूजा करता होता आ रहा था, यहोवा परमेश्वर का पूजा हो रहा था, उसका प्रार्थना हो रहा था, उसका मंदिर में जो हो रहा था, उसको लेके नबूकदनेस्सर का राजा का उसका बेटा बेलशाजा उसमें शराब पीता था। और परमेश्वर उसका दंड उसके ऊपर तुरंत आया, वो भी विनाश हो गया। ये सब आपको यिर्मयाह किताब में मिलता है, कैसा परमेश्वर ने अपना लोग से प्रेम करता है। उनका क्रोध का अंदर में उनका प्रेम भी दिखता है। इसलिए बोलता है क्रोध में बहुत धीरे है, प्रेम में बहुत ज्यादा करके आगे बढ़ता है। उसका प्रेम ज्यादा है, उनका क्रोध थोड़ा है। लास्ट में यिर्मयाह को बोला और ये लोग के लिए और रोना बंद करो, तुम्हारा प्रार्थना भी हम और नहीं सुनेगा। ये लोग विनाश होके होना है, बंधन में जाना है करके
फैसला हो गया है, अभी कोई उनको बचाने नहीं सकता है। और उसी तरह हुआ, बंधन में चले गया। यिर्मयाह का किताब ये सब लिखा है। आप ये किताब पढ़ने से आप देखिएगा परमेश्वर का कितना धीरज है। हम जानते हैं एक बार, दो बार, 10 बार बोलने के बाद में हम लोग भी थक जाता है, लेकिन परमेश्वर 52 चैप्टर्स इधर लिखा है और यिर्मयाह कितना सारा बात कर रहा है। अपना बात नहीं, भविष्यवाणी कर रहा है, जो परमेश्वर अपना लोगों को मनाने के लिए कितना बार उनसे बात कर रहा है। हालेलुया। और एक प्रभु का दास बोल रहा था कि यिर्मयाह सबसे लंबा किताब बाइबल में है। अगर एक एक अल्फाबेट आप गिनेगा, एक एक वर्ड आप गिनेगा, एक एक वर्ड गिनने से यिर्मयाह नंबर 1 लंबा किताब है। हम भी ये भी नहीं जानता था, पढ़ने के समय हम बोला अरे ये तो सबसे लंबा किताब ये है। लेकिन हम लोग जानते कि भजन संगीत सबसे लंबा है कि 150 चैप्टर्स है, हम लोग जानता है। इसका खाली 52 चैप्टर्स, लेकिन उसका एक एक वर्ड अगर लेगा तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। यिर्मयाह किताब बाइबल का सबसे लंबा किताब हो जाएगा। यिर्मयाह का 40 साल का सेवा हुआ, प्रेज द लॉर्ड। और 40 साल का सेवा में वो कभी भी इजराइल को, यहूदा प्रदेश को छोड़ा नहीं, आखिरी तक। अपमान जितना बार होते गया, मार खाया, जेल में गया था, मर जाता था, लेकिन प्रभु जो वचन उनको दिया था आखिरी तक वो बोलते गया।